Hello everyone, my name is Dr. Ishra Gambhir and I am working as an IVF consultant at Neelkanth IVF Jaipur branch. आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उन फीमेल्स के लिए है जो अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहती हैं और अपनी प्रेगनेंसी पर भी। मैं बात कर रही हूँ वर्किंग वेमेन की जो कि प्रेग्नेंट होने का भी सपना देखती हैं और इस सपने को पूरा करने का भी उनके अंदर एक ख्वाब होता है। देखिए आमतौर पर ये जो फीमेल्स होती हैं वर्किंग फीमेल्स वो ये एक आम धारणा बना लेती हैं कि यदि उनको दोनों को साथ में करना है यानी करियर भी चाहती हैं वो और प्रेग्नेंट भी होना चाहती है और अपनी प्रेगनेंसी को एकदम सेफ चलाना चाहती हैं, तो उनको लगता है ये चीजें दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं होता। मैं खुद एक मदर हूँ और मैं खुद एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं एक जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम इन दोनों चीजों को साथ में बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं इन फीमेल्स के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि अगर आप अपने करियर की तरफ भी ध्यान देना चाह रहे हो और साथ साथ में आप प्रेगनेंसी की तरफ भी ध्यान देना चाह रहे हो यानी आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने करियर को अपनी कमजोरी मत समझिए बल्कि इसको अपनी ताकत समझिए। क्योंकि क्या होता है जब कोई नौकरी पेशा फीमेल या तो प्रेग्नेंट होने के बारे में सोचती है, उसके लिए प्रयास करती है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। बल्कि ऐसा करने से कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि उनकी सफलता के जो रेट्स हैं वो और कम हो जाते हैं, क्योंकि जब वो बिल्कुल अपनी नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाती है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं और ये सोचती है कि इससे वो और जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि इससे उनके जो मूड स्विंग्स है, उनका चिड़चिड़ापन वो और अधिक बढ़ जाता है। बल्कि इसके बजाय जो महिला ऑफिस में जाकर रेगुलरली काम करती है उनका मूड रिफ्रेश हो जाता है और उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। दूसरा, मैं इन फीमेल्स के लिए ये कहना चाहूंगी कि यदि आप प्रेगनेंसी का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ में अपनी नौकरी को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और अगर आप इस प्रयास में सफल हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आपको अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना इस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला जो होता है आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। डाइट में हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को जो डाइट बोलते हैं जैसे कि सैलेड्स लेने के लिए अधिक बोलते हैं, फ्रूट्स, सब्जियां, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, ये सब उनको अपनी नौकरी में बीच बीच में टाइम निकाल के एक वेल बैलेंस पौष्टिक आहार लेने का उनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उनको जैसे तैसे अपनी नौकरी के साथ साथ अपने करियर के साथ साथ इन छोटी छोटी चीजों का भी उनको ध्यान रखना उनकी एक जिम्मेदारी होती है। दूसरे मैं उनको ये कहूंगी कि आपको अपने जॉब के साथ साथ बीच बीच में रेस्ट लेने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको एक ही जगह पर बैठकर निरंतर काम करना पड़ रहा है या कंप्यूटर के आगे आप बिल्कुल निरंतर ही काम करी जा रहे हो, तो मैं ऐसे में आपको ये सलाह दूंगी यदि आप प्रेग्नेंट हो कि आप बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, थोड़ा सा टहलिए। इससे आपकी जो प्रेगनेंसी है और स्मूथ हो जाती है। तीसरा मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपनी जॉब के साथ साथ जो रूटीन छुट्टियां है उसके अलावा यदि आपको लगता है, फील होता है, आपको बहुत ज्यादा कभी कभी प्रेगनेंसी में जैसे थकान सी महसूस होती है और आपको लगता है कि आपको रेस्ट की आवश्यकता है, तो आप बेशक छुट्टियां लेकर अपना जो एक रेस्ट है वो रेस्ट ले सकते हैं। आपको लीव लेने से, छुट्टी लेने से डरना नहीं चाहिए। एक और चीज मैं आपको ये कहूंगी कि आपको अपनी जॉब और करियर के साथ साथ अपनी जो नींद है वो पूरी रखनी चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। कोई जॉब का स्ट्रेस इतना भी मत लीजिए कि वो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करे। दोनों को इमोशनली बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी जॉब के साथ साथ जो डॉक्टर के साथ आपके रूटीन चेकअप्स है उनको भी सीरियसली लेना चाहिए। देखिए करियर इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके जो ऊपर एक आपकी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन आपके अंदर जो बच्चा बन रहा है उसकी भी जिम्मेदारी आ जाती है। तो आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेकर जो आपके रूटीन चेकअप्स है उनको सीरियसली लेना चाहिए और जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं उस सलाह को आपको मानना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।